अगर हम इसको कंपेयर करें हमें यहाँ पर इसका हाइब्रिड इंजन का ब्लॉक यहाँ पर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे द ऑल न्यू किया स्पोर्टेज लॉन्ग व्हील बेस। ये स्पेसिफिक मॉडल HEV है, 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो 226 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। किया पहले ऑल व्हील ड्राइव के वेरिएंट्स भी बनाता था, बट जब से ये वाली शेप लॉन्च हुई है इन द फेब ऑफ 2025, अब ये सारी फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाली न्यू शेप के अंदर सिर्फ किया का जो लोगो है वो ओल्ड है, उसके अलावा बाकी सब कुछ न्यू है। टोटल एक ओवरऑल लुक रीडिज़ाइन की गई है। पुरानी वाली लुक से बिल्कुल भी कोई रिजेम्बलेंस नहीं आती। इस वाले मॉडल का बेसिकली जो लास्ट 2022 में शॉर्ट व्हील बेस वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया गया था, बट पाकिस्तान में 2025 के अंदर इसका लॉन्ग व्हील बेस इंट्रोड्यूस किया गया है इस शेप के अंदर। अगर आप इस वाली शेप को देखें तो ये एक बूमरैंग स्टाइल के अंदर इस शेप को डेवलप किया गया है। हेडलाइट्स का डिज़ाइन देखें, फॉग लाइट्स के कर्ल्स देखें, इवन के इंटीरियर में जो इसके एयर वेंट्स है अगर आप उसका भी डिज़ाइन देखें तो वो भी एक बूमरैंग डिज़ाइन के अंदर बनाया गया है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फ्रंट की लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं एक काफ़ी ही एग्रेसिव लुक के डिज़ाइन के अंदर इसको बनाया गया है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप इसको सेंटा फे हाइब्रिड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट ये उससे व्हील बेस में थोड़ी सी छोटी है। और अगर आप इसको हवाल S6 के साथ कंपेयर करें तो ये उससे व्हील बेस में थोड़ी सी बड़ी है। जो इसका ओल्ड वर्जन था किया का, उसमें एडास के ना होने के बराबर फीचर्स थे, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर एडास के काफ़ी फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। अब गाड़ियों का इंजन ब्लॉक कम होता जा रहा है एंड हॉर्स पावर प्रोड्यूस ज़्यादा होती जा रही है, एंड अब इन गाड़ियों में टेक बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट की हेडलाइट से। अगर आप हेडलाइट का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको एक ये बूमरैंग शेप के अंदर इसका डिज़ाइन मिलेगा। तो ये एक बूमरैंग स्टाइल की हेडलाइट बनाई गई है। उसके बाद इसके इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड इसके अंदर 2 पॉइंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। अब जो इसकी प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो स्मार्ट है। दैट मीन्स कि अगर आगे से कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक आ रही है और इसकी हाई भी उस ऑन कमिंग ट्रैफिक की गाड़ी बचा रही है, तो ये क्या करता है कि ये वाली हेडलाइट ऑटोमेटिकली इसको डिम कर देती है, सो दैट ऑन कमिंग ट्रैफिक को आपकी लाइट्स ना पड़ें। उसी के साथ अगर हम नीचे इसके फॉग लैंप्स की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं एंड ये अब LED के अंदर आते हैं। इसी तरह अगर आप इसके फ्रंट ग्रिल की डिज़ाइन की बात करें तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट डिज़ाइन अब कर दिया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त जो इसके एयर वेंट्स हैं वो क्लोज हैं, बिकॉज इस वक्त रेडिएटर को एयर की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही गाड़ी फील करेगी कि अब रेडिएटर हीटअप हो रहा है या गाड़ी हीटअप हो रही है तो ये एयर वेंट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे एंड गाड़ी को अंदर यहाँ से एयर की सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप नीचे से डिज़ाइन देखें इस एयर वेंट का तो ये भी काफ़ी एक स्पोर्टी लुक के डिज़ाइन में बनाया गया है। ओवरऑल यहाँ पर हमें सिल्वर फिनिशिंग की ट्रिमिंग मिलती है। किया को लोगो हमें सेंटर वाली साइड पे मिलता है। फ्रंट पे हम अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो हमें फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। टॉप की बात करें तो जो इसका फ्रंट विंडशील्ड है इसके अंदर यहाँ पर हमें रडार माउंटेड भी मिलता है। किया स्पोर्टेज लॉन्ग व्हील बेस HEV 1.6 की अगर हम की फॉब की बात करें तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है। अगर आप साइड पे देखें तो क्रोम ऐड कर दिया गया है, लॉक अनलॉक एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन दी गई है एंड इसके अंदर ये होल्ड स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है। आपने गाड़ी को लॉक करना है एंड उसके बाद आपने इस बटन को प्रेस करना है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसकी हुड की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोलिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए, ऑल्दो कि हमें डैम्पिंग शीट यहाँ पर मिलती है। सेंटर में हम देखें तो हमें यहाँ पर इसका हाइब्रिड इंजन का ब्लॉक यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद एयर इनटेक यूनिट इस साइड पे दी गई है, विंडशील्ड रिजर्वायर यहाँ पर दिया गया है, कूलेंट रिजर्वायर उस साइड पर दिया गया है, 1 फॉर द इन्वर्टर एंड 1 फॉर द इंजन। तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छी हैं। यह इस फ्रंट वाली साइड पर जो है प्लास्टिक पैनलिंग भी हुई हुई है। उसके बाद अगर हम इसकी साइड वाली प्रोफाइल की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं लॉन्ग व्हील बेस है, काफ़ी मैसिव डिज़ाइन दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसकी साइड फेंडर फ्रिल्स की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं आप प्लास्टिक की फिनिशिंग में आ गई है। साइड स्कर्ट्स भी प्लास्टिक की फिनिशिंग में आती है। सेंटर में एक एल्युमिनियम डिज़ाइन दिया गया है। अगर हम इसके टायर साइज़ की बात करें तो हैंडकुक के टायर्स इसके अंदर दिए गए हैं। जो इसकी प्रोफाइल आती है दैट इज़ 225, 60 एंड R18। अगर आप रिम की डिज़ाइन की बात करें तो अलॉय रिम्स इसके अंदर दिए गए हैं। किया की बैजिंग भी सेंटर साइड पे दी गई है। उसके बाद अगर हम इसके साइड व्यू मिरर की बात करें तो आप देख सकते हैं LED इंटीग्रेटेड है। कैम भी इसके नीचे लगा हुआ है, ऑल्दो कि इसके अंदर कोई पेडल लैंप नहीं दिया गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें BDS का लोगो भी इस साइड पर दिया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं सेंटर में हमें करेक्टर लाइन यहाँ पे दी गई है एंड वो इस वाली जगह पे आके डिफ्यूज़ हो जाती है।
उसके बाद सेकंड जो इसकी करैक्टर लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद अगर हम इसकी विंडशील्ड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये एक न्यू डिज़ाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है इस वाली साइड पे। क्वार्टर ग्लास का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। उसके बाद ये रहा इसके विंडोज़ का डिज़ाइन। अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं फ्रंट ज़्यादा इंप्रेसिव थी, बट रेयर भी कोई कम नहीं है। लुक्स काफ़ी चेंज कर दी गई हैं अब इसकी। अगर हम इसकी टेल लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं लावा स्टाइल के अंदर इसकी टेल लाइट इंट्रोड्यूस की गई है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ तक आती है। अब इस डिज़ाइन का आपको क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली जो साइड से ट्रैफिक आ रही होती है, अगर आपकी गाड़ी साइड बाय साइड चल रही हो तो यहाँ से भी आपको गाड़ी की लाइट्स शो होती हैं। अगर गाड़ी ब्रेक यूज़ करेगी तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ऑल्दो की लुक्स काफ़ी अच्छी हैं, अट्रैक्टिव हैं, ऑल एलईडी के अंदर बनाई गई हैं। यहाँ पे इसका बेसिकली इंडिकेटर का डिज़ाइन भी इस साइड पे दिया गया है। उसके बाद अगर हम इस वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें HEV की बैजिंग इधर दी गई है। उसके बाद किया की बैजिंग सेंटर वाली साइड पे है। स्पोर्टेज की बैजिंग हमें यहाँ पर मिलती है। उसके बाद अगर हम डाउन साइड से देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली 4 पार्किंग सेंसर्स इंटीग्रेटेड मिलते हैं एंड एक कंप्लीट डिफ्यूज़र लुक बनाई गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें बैक साइड पे कोई विंड शील्ड वाइपर नहीं दिया गया, ऑल्दो कि हमें LED ब्रेक लैम्प यहाँ पर दिया गया है। तो अभी हम इसका बूट ओपन करेंगे। आप इसका बूट भी की फॉब से ओपन कर सकते हैं। तो जब आप बैक साइड से इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं रेयर साइड पे अगर आप कैबिन रूम देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है रेयर वाली साइड पर, ऑल्दो यहाँ पर भी हमें लाइटिंग दी गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें लोअर साइड पे स्टेपनी की भी ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर प्राइवेसी लगेज कवर भी दिया गया है और इसको आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन। अगर हम रेयर साइड से इसके अंदर जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही इसकी डोर की इनसाइड की लुक। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली अगेन बूमरैंग स्टाइल के इसके डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। एक काइंड ऑफ कार्बन फाइबर स्टाइल की ट्रिमिंग यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लेदर मटेरियल दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इसके ये साइड डोर पैनल दिया गया है, विंडो का बटन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हार्मन कार्डन के साउंड सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। स्पीकर्स इधर भी हैं, वाटर होल्डर की ऑप्शन यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो काफ़ी स्पेस हमें रेयर वाले कैबिन के अंदर भी मिलता है। यहाँ से आप सीट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे आप क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रेयर साइड की सीट्स देखें तो ये यहाँ पर भी परफोरेटेड मटेरियल दिया गया है। उसके बाद अगर हम सेंटर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी दी गई है। इस वक्त जो ये फ्रंट वाली सीट है ये फुल पीछे है, स्टिल आई हैव इनफ लेग रूम। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 एयर वेंट्स की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें पीछे USB Type-C की पावर चार्जिंग की ऑप्शन भी दी गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ टॉप वाली साइड पर देखें तो हमें यहाँ पर रीडिंग लाइट भी दी गई है जो ऑल LED के अंदर आती है। उसके बाद मैसिव साइज़ में इसका पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है। अगर मैं हेडरूम की बात भी करूं तो आई स्टिल हैव इनफ हेडरूम। और ये रही इसकी फ्रंट कैबिन की लुक। यहाँ से डोर हैंडल की बात करें पैसेंजर साइड की भी तो वो भी सेम लुक्स के अंदर आता है। बूमरैंग डिज़ाइन यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमें विंडोज़ लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन दी गई है, प्लस डोर्स की लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन भी पैसेंजर साइड पर दी गई है एडिशनली। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेदर मटेरियल यूज़ किया गया है एंड यहाँ पर प्लास्टिक, बट ये सेम कलर के अंदर आता है। डोर वार्निंग लाइट भी दी गई है। हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम फ्रंट साइड पर भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें वाटर होल्डर की ऑप्शन दी गई है विद सम एडिशनल स्टोरेज स्पेस। अगर हम पैसेंजर साइड की सीट के इलेक्ट्रॉनिक की एडजस्टमेंट की बात करें तो वी गेट 1 2 3 4 5 and 6, so we get 6-way electronically adjustment in the passenger seat। अगर हम पैसेंजर साइड से कैबिन की लुक्स की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग और एक स्पोर्टी लुक की डिज़ाइन की फीलिंग यहाँ पर भी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंटीरियर की लुक्स देखें पैसेंजर साइड से तो जो डैश की लुक्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग और काफ़ी ही एलिगेंट डिज़ाइन के अंदर बनाई गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक सॉफ्ट मटीरियल इस वाली साइड पर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया गया है। डिफॉगर्स का ऑप्शन यहाँ पर है। ये रही इसके पिलर की लुक्स। उसके बाद अगर हम टॉप पैनल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें सन वाइजर की ऑप्शन भी दी गई है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें वैनिटी लाइट भी दी गई है। उसके बाद अगर हम सेंटर में डिज़ाइन देखें तो अगेन बूमरैंग डिज़ाइन यहाँ पर भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसके एयर वेंट्स की ऑप्शन मिलती है। ये वाला एयर वेंट की लुक भी काफ़ी यूनिक है। उसके बाद अगर हम ये वाली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं इसके ग्लव कंपार्टमेंट में। सेंटर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें मैसिव स्क्रीन दी गई है जो कंटिन्यूड है ड्राइवर साइड तक, तो ये एक बड़ी यूनिक लुक है। उसके बाद एयर वेंट्स हमें डाउन वाली साइड पर भी दिए गए हैं। टॉप पैनल की लुक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट्स हमें दी गई हैं LED में। उसके बाद आप इनको टच सेंसिटिव हैं, आप इनको टच से भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पैनोरामिक सनरूफ की ओपनिंग की ऑप्शन मिलती है। तो यहाँ पर हमें मैसिव ग्लव कंपार्टमेंट मिलता है। स्टोरेज स्पेस भी इसके अंदर काफ़ी एम्पल है। उसके बाद अगर हम सेंटर वाली साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली इसके कप होल्डर्स का डिज़ाइन है। अगर आपने
बीच में स्पेस जस्ट आपको फुल स्पेस चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपने इसके अंदर अपनी कोई ड्रिंक्स होल्ड करनी है तो ये बड़ा ही एक यूनिक तरीके से इसका बटन है। जब आप इसके बटन को प्रेस करते हैं तो बड़ी यूनिक वे में इसकी जो ये एडजस्टमेंट है ये निकल आती है। इजी एंट्री ड्राइवर एंड पैसेंजर बोथ के लिए दी गई है। अगर हम ड्राइवर साइड के डोर के लुक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी दिया गया है। यहाँ पर हमें लेदर फिनिशिंग मिलती है। तो अगर हम इसके सेफ्टी टेस्ट की बात करें ड्राइवर साइड के डोर की, तो लेट्स टेस्ट द सेफ्टी। ओके, तो सेफ्टी है इसके अंदर। अगर हम इसकी विंडोज़ की बात करें तो ये वन टैप सिस्टम नहीं है, यू नीड टू होल्ड दिस। उसके बाद जो पैसेंजर साइड की विंडोज़ है वो आप सारी यहाँ से ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं, बट आपको ये होल्ड करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि ये सेमी ऑटो हैं। विंडोज़ लॉक अनलॉक की ऑप्शन दी गई है, डोर्स लॉक अनलॉक की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद साइड मिरर्स की डिटेक्शन के भी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ना आप उनके मिरर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेम डिज़ाइन यहाँ पर भी दिया गया है, हार्मर कार्डन का यहाँ पर भी लोगो दिया गया है। अगर हम ड्राइवर साइड की सीट की इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट इधर आती है एंड 2 वे लंबर सपोर्ट आती है इसके अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ड्राइवर साइड के राइट साइड पे जो कंट्रोल स्विचेस दिए गए हैं, इसमें बूट अनलॉकिंग की एंड लॉक की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, पार्किंग असिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम इंटीरियर देखें इसका ड्राइवर साइड से तो बहुत ही यूनिक और एक इंप्रेसिव लुक्स बनाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका स्टीयरिंग है उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया गया है। लेदर स्टिचिंग के अंदर अब इसका स्टीयरिंग दे दिया गया है एंड मैट फिनिशिंग दी गई है। ऑल्दो सेंटर में किया का लोगो मिलता है। अगर हम लेफ्ट साइड के लीवर की बात करें तो इसके अंदर विंड वॉशर के कंप्लीट कंट्रोल्स मिलते हैं। राइट साइड पे हेडलाइट्स का कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। उसके बाद अगर आप इसकी ड्राइवर साइड की स्क्रीन देखें तो ये यहाँ तक कंटिन्यू करती है। दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव डिज़ाइन। यहाँ से अगर हम देखें तो आप इसकी जो बेसिकली स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड बैक थोड़ा सा होता है, फ्रंट एंड बैक एंड अप एंड डाउन की एडजस्टमेंट आती है इसके अंदर। ओके, तो सेंटर वाली साइड पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या कंट्रोल्स मिलते हैं। सेंटर वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये इसका जो है गियर राउंड स्टाइल के अंदर बनाया गया है। इसका राउंड ऑफ डिज़ाइन है। इस साइड पर रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। उसके बाद अगर हम देखें तो पैसेंजर साइड की सीट एंड ड्राइवर साइड की सीट भी 3 वे इसके अंदर हीटिंग की ऑप्शन दी गई है, 3 लेवल की हीटिंग की ऑप्शन। स्टीयरिंग भी इसके अंदर हीटेड आता है। उसके बाद पार्किंग असिस्ट का बटन यहाँ पर दिया गया है। आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो जो इसका 360 डिग्री कैमरा है वो इनेबल हो जाता है एंड 360 डिग्री कैमरे को आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और ये इस वक्त इसका 360 डिग्री कैमरा है, ये इनेबल हो गया है। आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसकी साइड प्रोफाइल चेक करनी हो तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली यहाँ पर जो है ये इसका ऑटो होल्ड की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। 3 ड्राइविंग मोड्स इसके अंदर आते हैं। तो आप जो इसका ड्राइविंग मोड है आप स्पोर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट कर सकते हैं एंड इको भी कर सकते हैं। और ये रहा इसका स्टार्टअप। अगर हम इसके टैकोमीटर की बात करें तो ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। अब गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बेसिकली स्पीडोमीटर शो होता है जो 240 तक जाता है एंड राइट साइड पे हमें आरपीएम मीटर शो होता है। ये फुली स्क्रीन कस्टमाइजेबल है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका गियर लीवर है। अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको रिवर्स में इंगेज करता हूँ तो मैं ऐसे इसको रिवर्स में इंगेज कर सकता हूँ तो रिवर्स ऑन हो जाएगा। एंड अगर इसको मैंने डी में करना हो तो मैं डी में करूँगा तो मुझे फ्रंट का कैम ऑन हो जाएगा। अगर आप ये देखें सेंटर वाली साइड पे तो बेसिकली यहाँ पर जो ये सारे कंट्रोल्स हैं मैं इससे गाड़ी के कंट्रोल्स को यहाँ से स्टीयर क्लियर कर सकता हूँ। ड्राइवर अटेंशन वार्निंग यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अगर मैंने इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना हो तो मैं इसको ऐसे प्रेस करके रखूँगा तो ये बेसिकली जो साथ वाली स्क्रीन है ये ओपन हो जाएगी। इसकी साइड वाली सेटिंग्स में जाना हो तो वो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ। इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो यहाँ पर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिफ्यूलिंग के बाद की इन्फॉर्मेशन और बाकी आइडल मोड में आपकी बैटरी कितनी है, आपकी करंट स्पीड कितनी है। एंड उसके बाद अगर आपने TPMS की सेटिंग में जाना हो, इंजन का टेम्परेचर देखना हो तो वो भी आप यहाँ से डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं। इसका जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। आप इसमें फ्रंट की जो गाड़ी है उसके साथ डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, कम रखना है, ज़्यादा रखना है। उसके बाद अगर हम यहाँ से इसके मोड्स में जाएँ तो बेसिकली ये जो बाकी जो सारे इसके मोड्स आते हैं ऑडियो के वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने इस बटन को प्रेस करेंगे तो साउंड सारी किल हो जाएंगी। इस वाली साइड पर देखें तो यहाँ पर भी हमें USB टाइप C की पावर चार्जिंग की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इसके अंदर वायरलेस आता है। 12 वोल्ट की भी पावर आउटलेट की सप्लाई यहाँ पर दी गई है एंड ये वायरलेस चार्जर भी इसके अंदर लगाया गया है। उसके बाद आप इसको ऐसे क्लोज एंड ओपन भी कर सकते हैं। जो ये वाली स्क्रीन है, जो सेंटर साइड की इसकी जो स्क्रीन है, अगर आप इसको देखें ये इसका होम बटन है। यहाँ पे इसका टच बहुत ही ज़बरदस्त। ये बेसिकली डुअल क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने इसको एक्टिवेट करना हो सो यू जस्ट नीड टू, आप इसको ऑटो पे भी ऐसे रख सकते हैं। ये टच सेंसिटिव है। यहाँ से आप इसकी
यहाँ से आप इसका HY का कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने इनटेक करना हो, अगर आपने ऑटो पे रखना हो, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं। अगर हम इसका इनसाइड देखें तो यहाँ से अगर आप इसके इस वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ से बेसिकली आपको जो सारी इसकी हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है बैटरी की, वो आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद फ़ोन की क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ से सारा मिल जाता है। आप यहाँ से भी इसकी एयर की डायरेक्शंस का जो फ़्लो है वो भी आप सारा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। दोनों जो इसके डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है तो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत पैसेंजर्स के लिए सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाएं तो व्हीकल की सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर असिस्टेंस मिलता है। ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर सारे जो ADAS के कंट्रोल्स हैं, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट सेफ्टी, पार्किंग सेफ्टी, लेन सेफ्टी, फ्रंट सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, वार्निंग वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। क्लस्टर का कंट्रोल आप यहाँ से सारा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लाइमेट भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो गाड़ी की कंप्लीट लाइट्स हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की, उनको भी आप यहाँ से कंप्लीट चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये रही इसकी डोर की सारी कस्टम सेटिंग्स। रिमोट विंडो, अगर आपने रिमोट से इसकी विंडोज़ अप एंड डाउन करनी है, स्मार्ट टेलगेट, सारी जो स्मार्ट फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तभी मैं आपको इसका पैनोरामिक सनरूफ दिखाता हूँ। बट जो इसका ये सनरूफ है ये सिर्फ यहाँ तक ओपन होता है, ये इससे पीछे नहीं जाता। Alright guys, so इस Kia Sportage लॉन्ग व्हील बेस HEV की जो प्राइस है फॉर फाइलर दैट इज़ 1,31,63,000 एंड ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट प्लॉट नंबर 142 ऑपोजिट इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट सर्विस रोड नॉर्थ सेक्टर I92 इस्लामाबाद। एंड जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है आप इनसे कॉन्टेक्ट करके इस गाड़ी के बारे में बुकिंग एंड बुकिंग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Alright guys, so this was the review of the all new Kia Sportage लॉन्ग व्हील बेस हाइब्रिड। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।